तो आज बात एक मशहूर शायर की, जिसने शायरी के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन अब लगता है जैसे उस शायर ने सियासत की तरफ रुख कर लिया है और मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ तल्ख अंदाज का रवैया अपना लिया है। हम बात कर रहे हैं मशहूर शायर मुनव्वर राणा की, जो सीएम योगी पर हमला करने के लिए कोई मौका नहीं चूकते। जिससे कहा जा सकता है, जो मुनव्वर राणा हमेशा अपने देश मां की बात करते आए, वो अब मजहब में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल मुनव्वर के विरोध की शुरुआत नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद हुई, जिसमें उनकी बेटी का नाम आया और उनकी बेटी पर केस दर्ज हुआ। तब से मुनव्वर साहब कोई मौका नहीं छोड़ते सरकार पर वार करने का। कुछ दिन पहले कोरोना पर ट्वीट, तो अब शराब बिक्री पर सवाल खड़े करते हुए नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। और देखिए, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि योगी जी, शराब पीने वालों को शराब पिलवाइए, लेकिन हम लोगों को भी गोश्त खाने दीजिए। कम से कम इंसाफ का दामन ना छोड़ो हाथ से। मैं नहीं कहता कि तुम मेरी तरफदारी करो। तो ये उन्होंने लिखा है मुनव्वर राणा, जो अपनी शायरी के लिए पूरे देश भर में मशहूर हैं और माँ के ऊपर वो शायरी करते हैं अमूमन। उनके जो पिछले कई दिनों से ट्वीट हैं, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और ट्वीट देखिए, जो भी ये सुनता है हैरान हुआ जाता है। उन्होंने ये लिखा था जब तबलीगी जमात पर सवाल खड़े हुए थे कि अब कोरोना भी मुसलमान हुआ जाता है। देखिए, ये फहरिस्त है उनके ट्वीट की, जो हमने आपको दिखाई। तो लगातार उनके जो ट्वीट हैं, वो अब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि माँ की बात करने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा क्या सियासत की तरफ रुख कर रहे हैं, और ऐसी क्या परेशानी हो रही है मुनव्वर राणा को, जो एक के बाद एक सरकार के फैसलों पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। जब इस देश में तबलीगी जमात को लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ, तब भी मुनव्वर राणा ने एक ट्वीट किया और कोरोना को मजहबी रंग उनके ट्वीट से मिलता हुआ नजर आया। और उसके बाद जब शराब की दुकानें खुलने का ऐलान हो गया और शराब की दुकानें खुल गई उत्तर प्रदेश में, तब भी उन्होंने एक ट्वीट किया और ये कहा कि शराब तो पिलाइए शराब पीने वालों को, लेकिन हमें भी गोश्त खाने दीजिए। कम से कम इंसाफ का दामन ना छोड़ो हाथ से। और देखिए, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जैनुर राशिदीन हमारे साथ हैं, मेरठ के काजी हैं। लालमणि तिवारी, प्रांत संगठन मंत्री, वीएचपी हमारे साथ हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एबीपी गंगा पर। तो जैनुर राशिदीन, सबसे पहले आप ही से मैं शुरुआत करूंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी सबसे पहले कि ये जो आजकल सोशल मीडिया पर ये जो एक माहौल बन रहा है, इस संकट के काल में भी मशहूर लोग भी इस तरीके के ट्वीट कर दे रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरीके से कोरोना के खिलाफ ये जो लड़ाई है, इसमें एकता की उम्मीद हम करने लगे? क्यों हो रहा है ये सब कुछ? देखिए, ऐसा है, मैं काजी जैनुर राशिदीन, नायब शहर काजी जी, अध्यक्ष जमीयत उलमा शहर मेरठ। जी, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है जी। और रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर रोज़ेदारों को हर चीज़ की ज़रूरत पेश आती है, खाने की, पीने की। रोज़ेदार सारे दिन रोज़ा रखता है। सुबह 4 बजे से रोज़ा रखेगा, शाम के 7 बजे तक रोज़ा रखता है और कोई चीज़ न खाता है न पीता है, और सिर्फ न पानी पीता है, सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामील करता है। इनके अंदर हमने अपनी सरकार से इस बात की उम्मीद की थी, क्या केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो रहा है और लॉकडाउन की वजह से ये जो है आपस के अंदर सोशल डिस्टेंस के बारे में बताया जा रहा है। हालांकि हमारी केंद्र सरकार भी और उत्तर प्रदेश सरकार इसके अंदर पूरी मदद कर रही है और उसके लिए इससे बचने के लिए तमाम डॉक्टर लोग हैं और दूसरे लोग हैं जो कोरोना वायरस से बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर हम लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि इस वक्त आपने शराब के लिए तो दुकानें खोल दी, आपने शराब की दुकानें खोलकर तकरीबन 100 करोड़ रुपए रोज़ की आमदनी का तो आपने ख्याल किया, लेकिन आपने इस बात का ख्याल नहीं किया कि ये जो शराब की दुकानें खुली हैं, इससे सोशल डिस्टेंस ख़त्म हो रहा है। जैसा कि हम अखबारात पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि जो शराब की दुकानें खुलते ही
लोगों की भीड़ें लग गई और लोग जो हैं सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे और बल्कि आपस में मिलकर खड़े हैं और शराबें ले रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हम मना नहीं करते कि ठीक है आप शराबियों के लिए शराब खोलिए, अपने फायदे के लिए आप शराब खोलिए। नहीं देखिए काजी साहब, मेरा सवाल तो आपसे बस इतना है, देखिए शराब की दुकान खुल रही है या नहीं खुल रही है उस पर विरोध भी है, कहीं पर समर्थन है, लेकिन मेरा सवाल तो सिर्फ इतना सा है कि क्या हर सिचुएशन को मजहबी रंग देना बहुत जरूरी हो जाता है इस देश में? वो भी तब जब हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि एकता से ही इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है, तो क्या इतना जरूरी है कि हम हर चीज को मजहबी रंग दे दें? नहीं, देखिए बात ठीक है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग तो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और हिंदुस्तान के वासी हैं और हमारा देश है, हम लोग इसकी एहतराम करते हैं, इसकी कदर करते हैं और अपने मुल्क की खातिर जान तक देने को तैयार हैं, खून का आखिरी कतरा तक हम बहाने को तैयार हैं। लेकिन हम सरकार से इंसाफ की उम्मीद करेंगे कि जब आप शराब की दुकान खोल सकते हैं तो रमज़ानों के अंदर रोज़ेदारों के लिए गोश्त की दुकानें खोलने में क्या दिक्कत है? हमारी दरख्वास्त है, हम इसे आपस के अंदर ये धार्मिक उसे रूप ना लेकर, बल्कि हमारी मांग है ये कि जहाँ पर आप शराब की दुकानें खोल रहे काजी हैं, साहब, मांग अगर शराबियों का आप मांग के ख्याल तौर रख पर रहे हैं, उठाई जाए तो आप फिर वो अपने अच्छी सौ लगती है, लेकिन अगर उसे किसी मजहब का रंग दे दिया जाए तो फिर वो चुभने लगती है, क्योंकि वक्त ऐसा नहीं है। खैर, लौटूंगी आपके पास। लालमणि तिवारी भी हमारे साथ हैं, प्रांत संगठन मंत्री वीएचपी, उनका मैं रुख करूं। इस बीच एक और गेस्ट मेरे साथ जुड़ गई हैं, सुमैया राणा, सामाजिक कार्यकर्ता। स्वागत है सुमैया आपका, आऊंगी आपके पास। लेकिन लालमणि तिवारी जी, देखिए मेरा आपसे भी यही सवाल है। सबसे पहला तो इस चर्चा की शुरुआत मैं ऐसे ही कर रही हूं कि ये जो ट्वीट एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, मुनव्वर राणा जो मां की बात करते हैं, ऐसी शायरी लिखते हैं जो सबके दिल को छू जाती है, वो मुनव्वर राणा आखिर इतने परेशान कैसे हो गए सरकार से कि वो ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जो सवालों के घेरे में है? जी प्राची जी नमस्कार, मैं लालमणि तिवारी, प्रांत मंत्री हूं गोरक्षा विभाग विश्व हिंदू परिषद का। ये मुनव्वर राणा साहब की आज की नहीं, हिंदुस्तान के बंटवारे के समय ही इनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया था। इनके कुछ लोग यहाँ बचे हुए हैं। एक मोहम्मद साद ने मरकज के नाम पर पूरे देश के तबलीगी जमातियों को बुला करके हिंदुस्तान जो बचा हुआ था आज पूरे हिंदुस्तान को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और एक मुनव्वर राणा मांस की बिक्री की मांग कर रहे हैं। इनको यह पता नहीं है कि अगर मांस भैंसा काटने लगेगा तो काटने वाला क्या संक्रमित नहीं हो सकता है, उसको बेचने वाला संक्रमित नहीं हो सकता है। एक भैंसा कटने पर उसको कम से कम 500 लोग खाएंगे, तो इसमें तो और बड़ी महामारी फैल जाएगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे मुनव्वर राणा को सद्बुद्धि आवे, देश को बचाने में अपना योगदान दें, देशद्रोही का काम न करें जैसे मोहम्मद लालमणि त्रिपाठी जी, देखिए आप अपनी बात रखिएगा लालमणि त्रिपाठी जी, लेकिन मुझे आपत्ति है, वो देश के मशहूर शायर हैं सर, आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कम से कम उसका तो ख्याल रख लीजिए। आपत्ति हो सकती है। और लालमणि त्रिपाठी जी सुन लीजिए, अच्छा ठीक है सुन लीजिए, सुन तो लीजिए सर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि गोश्त बिकने पर आपको चिंता हो रही है कि वो इतने सारे लोग खाएंगे उसे, कोरोना हो जाएगा, लेकिन जब शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है तो सवाल कहां है आपके? मैंने शराब की दुकानों के लिए ही फेसबुक पे और सब जगह मैंने ये मांग किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन शराब की दुकानें जो बोतल है वो तो पैक है, वो पैक लेके आदमी जाता है, लेकिन ये जो मांस होगा कटेगा, ये खुले में जब जाएगा तो ये इससे भीषण तबाही फैलेगी देश के अंदर। इसलिए मैं मुनव्वर राणा का सम्मान करता हूं, वो गायक है, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो इनकी ये डिमांड है वो कतई उचित नहीं है। भारत भूमि पर इस समय यह ऐसा मौका नहीं है कि मांस की बिक्री हो। मांस ना बिकने के कारण बीमारी कम हुई है, पूरे अस्पताल इस समय खाली हुए हैं, अस्पतालों में भीड़ नहीं, चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, उनसे लालमणि त्रिपाठी जी देखिए, कम से कम मुझे तो आपका ये तर्क इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। आप शराब को जस्टिफाई कर दे रहे हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है, लोग एक के ऊपर एक चढ़कर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लालमणि त्रिपाठी जी, तो कैसे आप कह सकते हैं? मैं शराब को कतई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैंने तो कहा है कि यह घिनौना कृत्य बंद होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं
कि वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है कि शाकाहारी व्यक्ति की इम्यूनिटी मांसाहारी व्यक्ति की अपेक्षा बहुत अच्छी होती है। ऐसी स्थिति में शाकाहारी बनने का प्रयास करना चाहिए। इस कोरोना देखिए, मैं जैसे यहाँ पर ये महामारी चर्चा में करने नहीं आज बैठी हम हूँ लालमणि 50,000 त्रिपाठी जी की कि संख्या किसको में पहुंच मांसाहारी चुके बनना हैं। है और किसको शाकाहारी बनना है। खैर, आगे बढ़ती हूँ। सुमैया राणा मेरे साथ हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। सुमैया राणा जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम हालातों पर आप नजर रखती हैं और देखती हैं कि इस देश को फिलहाल किस चीज की जरूरत है। आपको लगता है कि ऐसी चर्चाएं भी होनी चाहिए? जो चर्चाएं अब हो रही हैं, मजबूरन हमको भी सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसे देख के वाकई में दुख होता है कि ये इस देश की संस्कृति नहीं है। देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से बहुत आहत हूँ पिछले 2 दिनों से, जब से ये पता चला है कि शराब को आम कर दिया गया है, बैन हट गया है, उसकी बिक्री खोल दी गई है। और बिक्री खोलने के बाद जिस तरीके से एक पूरा हुजूम जाकर के वहाँ पे शराब के लिए लोग लगे हुए हैं, उसमें देखिए 2-3 बहुत बड़े नुकसान हैं। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग जो मर रही है वो तो अपनी जगह है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं रह गया। फिर जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनमें कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास मतलब वो वेल ऑफ लोग होंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके पास 500 रुपए का आखिरी नोट बचा होगा घर में, उससे या वो राशन ले आए या शराब। लेकिन लत इतनी बुरी चीज होती है कि वो उस चीज को किनारे करके अपनी जरूरतें, अपने बीवी बच्चों के जो बेसिक नीड्स थी उनको साफ रख करके और वो शराब खरीदने जा रहे हैं। गवर्नमेंट इतनी गोली है उसको नहीं मालूम है। एक शराब मुक्ति के इतने बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, नशा मुक्ति केंद्र खोलने की बात होती है, और हम लोग एज ए सोशल एक्टिविस्ट हमेशा बहुत सारी ऐसी डिबेट्स में जाते हैं जिसमें शराबबंदी पर डिबेट हुई है। और सुमैया जी, मौका था जब सुमैया देश जी, में, देखिए सुमैया मैं जी बात देखिए, क्या कहना चाहती हूँ, जब देश में लोग सुमैया जी शराब देखिए, से सवाल मुक्ति पाने की सवाल कगार को पे सुमैया शायद जी बहुत देखिए पहले समझिए, से आपकी वापस चिंता अपनी जायज है। में डाल दिया। बिल्कुल, देखिए आपकी चिंता जायज है, लेकिन सवाल ये है कि जो मशहूर शायर हमेशा माँ की बात करते आए, देश की बात करते आए, ऐसी क्या परेशानी हो गई, ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि उनका जो ट्विटर हैंडल है, जो टाइमलाइन है, वो ऐसे ट्वीट से भरा हुआ है जो इस ओर इशारा करता है कि मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है, सियासत रंग देने की कोशिश की जा रही है। सोच का दायरा बढ़ाएं आप लोग। और ऐसा नहीं है कि नॉनवेज सिर्फ मुसलमान खाता है हिंदुस्तान में, ये आपको भी मालूम है। आज अगर गोश्त लॉकडाउन से पहले 500 रुपए में बिक रहा था तो मुसलमानों की वजह से देखिए नहीं सुमैया बिकता राणा था। जी, सुमैया राणा जी, देखिए हमारे सोच का दायरा तो बड़ा हुआ है। सुमैया राणा जी, मैं यहाँ पर गोश्त का जिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं उनके तमाम ट्वीट्स का जिक्र कर रही हूँ, चाहे वो आज गोश्त को लेकर हो, चाहे वो तबलीगी जमात को लेकर हो, चाहे वो सेना द्वारा कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने का मामला हो। हर घटनाक्रम पे उन्होंने आपत्ति जताई है। मैं इस पर सवाल कर रही हूँ सुमैया जी। सरकार और उसकी नीतियों के लिए आपत्ति जताई, उन्होंने देश की कहीं पर विरोध नहीं किया है। जहां पर भी बात, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऐसी है जो हिंदू मुसलमान कर रही है। लामोहल्ला से जिम्मेदार आदमी होगा, जो आवाज होगा, किसी देश की एक आवाज मानी जाती है राणा साहब, अगर वो नहीं बोलेंगी तो कौन बोलेगा। सब जो लोग भी सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जो भी दरबारी होते चले जा रहे हैं, जरूरी नहीं है हर कोई दिख जाए, जरूरी नहीं है हर कोई। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं नहीं चाहती हूँ रमजान में मैं कोई ऐसी बात करूं, लेकिन मुझे ये मालूम है हक की बात करना उनकी शुरू से आदत ठीक है रही सुमैया जी, चाहे आपके वो अलग तर्क हैं। इस बीच लालमणि तिवारी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात पे उनको आपत्ति है, जरा उनको सुन लेते हैं। लालमणि तिवारी जी, आइए जरा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी, अगर एक गलती सरकार ने किया है शराब की दुकान खोलकर, तो प्रयास ये होना चाहिए, सबका निवेदन ये होना चाहिए कि दुकानें बंद हो, ना कि एक गलती के दृष्टि से दूसरी गलती की पुनरावृत्ति की जाए, मांस की बिक्री करके पूरे देश के अंदर फिर से तबाही मचाई जाए। यह मांग मुनव्वर राणा साहब की कतई उचित नहीं है। वैसे मुनव्वर राणा साहब की आदत में है, मैं तो उनका सम्मान करता हूं शायर होने के नाते, लेकिन वो बराबर ऊट पटांग का ट्वीट करते रहते हैं, उनकी आदत है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आ सकते हैं। उनको रहते इस देश के अंदर हैं, गाते यहाँ पर है, लेकिन प्रेम उनको पाकिस्तान से ही है, क्योंकि उनके सारे रिश्तेदार, वो स्वयं, उनके परिवार के लोग सब पाकिस्तान जा चुके हैं। इनकी मंशा क्या है ये समझना होगा। लालमणि तिवारी जी, लालमणि तिवारी जी, सबको एक साथ खड़े हो करके देश को बचाने की जरूरत है। पाकिस्तान जाने की बात करने पर सजा का प्राविधान है, इसलिए प्लीज पाकिस्तान का मत नाम लीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है सुमैया राणा जी और लालमणि तिवारी जी, देखिए चर्चा मुझे लग रहा है किसी और जा रही है, मैं कुछ और बात करना चाह रही हूँ और यहाँ पर फिर से वही चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। और ठीक है लालमणि तिवारी जी, ठीक है, देखिए बंटवारे के
समय इस वक्त आपको रोक रही हूं दोनों को बीच में, क्योंकि मुझे यहां पर एक वक्त लेना पड़ेगा। वक्त के बाद इस चर्चा को जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें कि कोरोना कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है और अभी हमें कितना सजग होने की जरूरत है। आगरा से बड़ी खबर है, 13 नए कोरोना के मरीज मिले हैं और आगरा में जो संख्या है और भी ज्यादा भयावह हो गई है। 653 हो गई है कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 241 मरीज ठीक हुए हैं, 16 की मौत हो गई। आगरा में 42 हॉटस्पॉट पूरी तरह से सील हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 13 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। और एक छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहे हैं।